स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। आज मैं आरंभ करना चाहूंगा एक भविष्यवाणी के शब्द से जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें शैतान के उन कार्यों के बारे में वर्णन कर रहा है जो अंत के दिनों में घटने वाली हैं। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय और उसके 15वें वचन से आगे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। और फिर उसके आगे 17वें वचन में लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। शैतान विश्वासियों के समूह से लड़ रहा है, शैतान कलीसिया से लड़ने वाला है। और मैं समझता हूं ये दिन हम पर आ चुके हैं, क्योंकि सांप अपने मुंह से क्या छोड़ रहा है, क्या बहा रहा है। लिखा है नदी के समान पानी को बहा रहा है। वो बोल रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। वो झूठी शिक्षाएं दे रहा है। वरन लिखा है उस नदी में बहा देने के लिए। कहने का मतलब यह है कि नदी का पानी बाढ़ के समान आया है, झूठी शिक्षाओं की बाढ़। इस प्रकार से शैतान अंत के दिनों में लोगों पर आक्रमण करेगा। और उसका ध्यान किन लोगों पर है? जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, इन लोगों के ऊपर ये झूठी शिक्षाओं को चला रहा है। और जो यीशु की गवाही देने के लिए स्थिर रहते हैं, उन पर यह बाढ़ का पानी फेंक रहा है। ये झूठी बातें लोगों के जीवन में उंडेलना चाहता है ताकि उस बाढ़ में उनको बहा दे। प्रियो, मैं यह बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह शैतान झूठ का पिता है, झूठी शिक्षाओं को लेकर आता है, झूठी भविष्यवाणियों को लेकर के आता है, झूठे शिक्षकों को खड़ा कर देता है। और परमेश्वर अपने लोगों पर इस समय भी आशीष की बारिश कर रहा है। शैतान झूठी शिक्षा की बारिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हम पर आज भी आशीषों की बारिश कर रहा है। शैतान लगातार हमारा विरोध कर रहा है। जो सच्चे मन से प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, उनका विरोध कर रहा है। लेकिन जो प्रभु को थामे रहेंगे, वो इस बाढ़ से बचेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान किया करो, परमेश्वर के खरे उपदेश पर मन लगाया करो। प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश के समाप्ति वाले भाग में एक चेतावनी दी है। साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24वें वचन से आगे। यहां पर दो प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक उनमें से बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि उसने अपने मकान को चट्टान पर बनाया। और दूसरा एक और व्यक्ति है, वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, और उसने चट्टान पर अपना घर नहीं बनाया, परंतु अपना घर कहां बनाया? बालू पर, धंसती हुई बालू पर उसने अपने घर को बनाया है। लिखा है दोनों भी मकान पर मेह बरसा, आंधियां चली और तूफान जब आया, बाढ़ आई और घर से टकराई। अब पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रही है और पानी आकर के मकान से टकरा रहा है। बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया, मूर्ख ने रेत पर बना लिया और पानी आकर टकरा रहा है। ये झूठी शिक्षाओं की बाढ़ है। और ये पानी आकर के जब टकराता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसने अपने घर को बालू पर बनाया, जिसने अपने घर को धंसती हुई रेत पर बनाया, लिखा है उसका घर गिर करके सत्यानाश हो गया। लेकिन दूसरे के बारे में लिखा है कि वह घर जो चट्टान पर बना हुआ था, उससे भी आकर के आंधियां और बाढ़ें टकराई, परंतु वो खड़ा रहा, वो नहीं गिरा। ये बुद्धिमान मनुष्य कौन है? लिखा है जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। जो खरे उपदेश पर अपना ध्यान लगाता है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करता है, जो चट्टान पर अपने घर को बनाता है, अपने जीवन को बनाता है, वो शैतान से बच करके चलता है। प्रियो,
हम इन दिनों में इसी बात पर मनन कर रहे हैं, शैतान से लड़ने के बारे में मनन कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, यहां तक कि हमारी सेवकाई भी जो है वो चट्टान पर स्थापित होना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र वचन पर स्थापित होना चाहिए, ताकि जब विपरीत परिस्थितियां आए, जब अंधेरा हो जाए, तब भी परमेश्वर का वचन हमें उजाला देगा। जब आंधियां चलेगी और झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आएगी, उस समय परमेश्वर का जीवित वचन चट्टान के समान हमको संभाले रहेगा और हम गिरने नहीं वाले हैं। वचन में एक बड़ा प्यारा सा वचन है जो हमारे लिए प्रतिज्ञा के रूप में है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसके 19वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर एक झंडा खड़ा कर देगा, हमारे लिए सर ऊंचा करने का एक कारण हो जाएगा। आगे यूं लिखा है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, मेरे डरवैयों से बांधी है, मेरे वचन के मानने वालों से बांधी है, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहरा रहेगा और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह में रहेंगे और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। यह वचन हमें हिम्मत दे रहा है कि शैतान जब आक्रमण करेगा, परमेश्वर स्वयं झंडा खड़ा करेगा। वो कौन सा झंडा है? ये उसकी आत्मा का झंडा है और आगे स्पष्ट करता है, ये मेरे वचन है जो मैं तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। शैतान अपने मुंह से झूठी शिक्षाओं की बहार देता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे मुंह में परमेश्वर के जीवित वचन भर देता है और यूं हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आत्मा की तलवार है, ये परमेश्वर का वचन है, यही झंडा है जो हमें शैतान के सामने गाड़ना है। प्रियो, हमारे इस प्रसारण का यही उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन का यह झंडा शैतान के सामने फहराएं। हमारे मनन का विषय है आत्मिक संग्राम और हम सीख रहे हैं कि युद्ध कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 3 पाठ सीख चुके हैं और ये थे, पहला पाठ था कि शैतान को कम मत समझना। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द डेविल। लेसन नंबर 2 वॉज डू नॉट ओवर एस्टिमेट द डेविल आइदर। दूसरा पाठ यह था कि शैतान को अधिक भी मत समझिए। लास्ट वीक वी हैव सीन द थर्ड लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरा पाठ सीखा था एंड दैट वाज डू नॉट नेग्लेक्ट योर पर्सनल लाइफ। तीसरा पाठ जो हमने बीते सप्ताह में सीखा वो था अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा न करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ लेसन एंड दैट इज डू नॉट इग्नोर द एनिमी विद इन। आज हम लोग चौथा पाठ सीखने जा रहे हैं और यह चौथा पाठ है अपने भीतर के दुश्मन को अनदेखा न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, आज हम लोग चौथा पाठ सीख रहे हैं युद्ध कैसे ना करें, अपने भीतर के दुश्मन को अनदेखा न करें। प्रियो, ये बात एकदम सरल है और बड़ी आसानी से समझ में आती है कि जब तक हम अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं करते, अपने अंदर ही अंदर हम अपने पर विजय नहीं पाए हैं, तो दूसरों के साथ में लड़ नहीं सकेंगे। यदि अंदर ही हम बंधे हुए हैं तो हम बाहर वाले से युद्ध नहीं लड़ सकते। नीति वचन के 25वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई है। जिसके इर्द गिर्द जो कंपाउंड वॉल होती है वो ही नहीं है। कौन व्यक्ति की नहीं है? जिसकी आत्मा वश में नहीं है। जो अपनी आत्मा ही वश में नहीं रखता, उसकी सुरक्षितता का जो बाड़ा है वो टूट चुका है। अब बाहर वाले आसानी से उस पर आक्रमण कर सकते हैं, वो बाहर वालों से लड़ नहीं पाएगा। बहुत जरूरी है कि हम अपने भीतर के शत्रु को अंदर ही समाप्त करें, तब कहीं जा करके हम बाहर लड़ सकेंगे। मैं आपको पौलुस प्रेरित के शब्दों में इन वचनों को स्पष्ट करके बताता हूं। ये उसके अपने जीवन की गवाही है। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 26वें वचन में
आगे के भाग में देखते हैं, लिखा है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं खास तरीके से मुक्केबाजी कर रहा हूं, मैं युद्ध लड़ रहा हूं, परंतु हवा में नहीं मार रहा हूं, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, मैं अपनी देह में लड़ रहा हूं, अंदर उसकी इच्छाओं से लड़ रहा हूं, उसको मारता हूं, उसको कूटता हूं और फिर उसको अपने वश में लेकर के आता हूं। हवा में नहीं मार रहा हूं, ऐसे ही नहीं मैं लड़ाई कर रहा हूं, परंतु अपने शरीर के इच्छा से लड़ रहा हूं, उसकी अभिलाषाओं से लड़ रहा हूं और उसको अपने वश में लाता हूं। प्रियो, अपने जीवन को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, अपने मन को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, अपने शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को अपने वश में दबाए रखने की बहुत जरूरत है। आज इस अध्ययन में हम अपने जीवन में दो खास क्षेत्र हैं जिनसे हमारा युद्ध चलता रहता है। हमारे भीतर दो ऐसी बातें हैं जो हमसे लड़ रही हैं। उन दो बातों के बारे में आज हम संक्षिप्त में मनन करेंगे। पहली बात है कि जो शरीर की इच्छा है हमारी, उससे हमारा युद्ध चल रहा है, शरीर की अभिलाषाओं से युद्ध चल रहा है। साथ में खोलिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसके 22वें वचन से आगे देखेंगे। यहां यूं लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में कोई और ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। पौलुस यहां पर दो प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था और फिर बाद में कहते हैं मेरी बुद्धि की व्यवस्था, और इस प्रकार से वे कहते हैं मेरे अंग में यह दिखाई देने लग रही है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है मेरे अंगों में काम करने वाली व्यवस्था के साथ में यह लड़ रही है। दोनों आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और मैं इन सारी बातों में अपने आप को फंसा हुआ सा पाता हूं। कभी यह बात अच्छी लगती है तो शरीर बोलता है नहीं ऐसा करना, और इसमें मैं फंसा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। एक और जगह पर पौलुस ने इस बात को स्पष्ट लिखा है, गलतियों के नाम पत्री है 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो पहला वचन हमने रोमियो 7 में पढ़ा था, हमने देखा था कि परमेश्वर की व्यवस्था शरीर के अंगों में काम करने वाली व्यवस्था का विरोध कर रही है, हमारे मन की व्यवस्था का विरोध कर रही है। और अब हम देखते हैं कि शरीर की इच्छा और आत्मा की इच्छा, ये दोनों लड़ रहे हैं। शरीर और आत्मा अपने अपने उद्देश्य में अलग हैं, इनमें विरोध हैं और ये लड़ाई चल रही है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आत्मा के अधीन करें, क्योंकि जब हम आत्मा के अधीन चलेंगे तो शरीर के कामों को हम पूरा नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस ही द्वंद्व के कारण अपने पाप बोध में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, इस एहसास में कि हमसे गलत काम हुए हैं, और यही पाप बोध के कारण वे घुले चले जाते हैं और शैतान ऐसे बातों का फायदा उठा लेता है। प्रियो, शरीर की अभिलाषा पर जय प्राप्त करने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शरीर को मिटा देना नहीं, परंतु शरीर की इच्छा से मुक्त हो जाना जरूरी है। मैं फिर से इस बात को कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है कि हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना होगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आत्मा और शरीर लड़ रहे हैं, अब हमें शरीर की इच्छाओं पर जय प्राप्त करना है। ये जय प्राप्त करना क्या है? अपने शरीर के अंगों को काट करके फेंक देना नहीं, शरीर को मिटा डालना नहीं, परंतु अपने अंगों को, अपने शरीर को उस
उसमें से स्वतंत्र होना, उसमें आजाद हो जाना, उससे मुक्ति पाना, उन इच्छाओं से छूट जाना, यह होता है अपनी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करना। मैं आपको रोमियो के पत्री में के 7वें अध्याय और 24वें वचन से बताता हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, मैं कैसा भागा मनुष्य है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहां पर छुड़ाने की बात लिखी है, देह के बंधन से छूटने की बात लिखी हुई है। यह नहीं कहा कि मेरी इस मृत्यु की देह को कौन मार डालेगा, कौन नष्ट कर डालेगा, परंतु पौलुस कहते हैं इससे मुझे कौन छुड़ाएगा, इस शरीर से मुझको कौन छुड़ाने वाला है। और भी एक जगह है जहां पर एकदम सरल शब्दों में इस बात को हम देख पाएंगे, और यह हमें पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 8वें 9वें वचन में मिलता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। देखिए यहां पर जो शब्द आया है वो है यदि कोई कहता है मुझ में पाप नहीं है, एक वचन में आया है, और अगले बार यानी कि 9वें वचन में बहुवचन में दिखाई देता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहले वचन में इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि पाप का सिद्धांत है जो हर मनुष्य जिसके अधीन था, और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उससे छुड़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं, मेरे तो पाप का सिद्धांत ही नहीं है, वो पाप का सिद्धांत जो हमारे जीवन में पापों को लेकर के आता है, भिन्न प्रकार की अलग अलग गलत बातों को लेकर के आता है, यदि कोई मनुष्य इस बात का इनकार करता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। लेकिन जो इन बातों को मान लेता है, परमेश्वर पुत्र उसके लिए अपना लहू बहाता है और वो शुद्ध हो जाता है, उससे छूट जाता है। अपनी देह को काट मत डालिए, अपनी देह को मिटा मत दीजिए, केवल शरीर की इच्छा पर जय प्राप्त करना है, शरीर की इच्छा से आजाद होने की जरूरत है। अब देखिए कि यह आशीष हमें कैसे प्राप्त होती है। यह कुछ चरणों में होता है, एक एक करके हम इन चरणों को देखने वाले हैं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 6वें अध्याय में आइए और उसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। यूं समझो कि तुम्हारा देह पाप के लिए मर चुका है, वो अब गलत काम पाप नहीं करेगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है। अब तुम्हारी देह जो है वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो जाती है। मसीह के साथ हम अपनी अभिलाषाओं को चढ़ा दिए, अब वो क्रूसित हो गई, वो मर गई हैं, लेकिन यीशु के साथ अब हम पुनरुत्थित हो जाते हैं, अब नए जीवन में आ जाते हैं। उसी तरह से 12वें वचन में लिखा है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कितना प्यारा वचन। अब देखिए दूसरे चरण में जब हम आते हैं तो 13वां वचन हमें बताता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप के हाथों में न सौंपें, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दे और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे। पहले चरण में हमने देखा कि अपनी देह मार दी गई है, पाप के लिए मर चुके हैं, अब मसीह में जीवित हो गए हैं और अब अपने शरीर को, अपने अंगों को परमेश्वर को देने की जरूरत है। इसको सरल शब्दों में बताता हूं, यदि पहले आप अपनी आंखों से उन चीजों को देखते थे जिनकी मनाही है, तो अब अपनी आंखों को पवित्रता की ओर लगाइए। यदि आप अपनी जुबान से गंदी गंदी बातें बोलते आ रहे थे, गाली गलौज करते आ रहे थे, ऐसी बातें जो अच्छी नहीं है, आदरणीय नहीं है, उनके बातों को अपने मुंह से निकालते थे, अब अपने मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, केवल परमेश्वर के ग्रहण योग्य और स्तुति की बातें आपके मुंह से निकलने पाए। यदि आप अपने कानों से बुरी बुरी बातें सुन रहे थे, तो अब जरूरी है कि वैसी सारी बातों को सुनना बंद करें। यदि आपके हाथ गलत काम करते थे, आपके हाथ बढ़ते थे उन चीजों को छूने के लिए जिन्हें नहीं छूना चाहिए, तो अब खबरदार हो जाए, उन चीजों को हाथ मत लगाइए। यदि आपके पांव आपको उस ओर लेकर के जाते थे जो गलत स्थान है, तो अब अपने अंगों को, अपने हाथ और पांव को परमेश्वर को दे दो, अपने पांव को इस दिशा में न जाने दो, अपने सारे शरीर को परमेश्वर के हाथों में
सौंप दीजिए। तीसरा चरण है जो हमें मत्ती के 26वें अध्याय में और उसके 41वें वचन में मिलता है। प्रभु यीशु गतसमनी के बाग में अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे, शिष्य साथ ना दे सके। यीशु आकर के कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हमने देखा शरीर पाप के लिए मर गया, यीशु में जी उठा, उसके बाद अपने अंगों को परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं। अब अपनी आत्मा की प्रबलता को अपने शरीर के ऊपर हावी होने दें, प्रार्थना करते रहें, जागृत रहें और इस प्रकार से परीक्षा में ना पड़ें। चौथी बात जो हमें इसमें करना होगा, चौथा चरण जो है, यह हमें गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय में मिलता है। यदि आप 19वें वचन से आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कितने प्रकार के शरीर के काम है, गंदे गंदे काम हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे प्रकार के काम। इन सारे शरीर के कामों को खत्म करना है। 22वें वचन से आगे देखिए, अब आत्मा के फल लाना चाहिए। आत्मा के फल में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे अंदर अब दिखना चाहिए प्रेम और आनंद और मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता और संयम। इन बातों में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा के फलों में बढ़ने की जरूरत है। देखिए 5वें अध्याय का 16वां वचन एक गारंटी दे रहा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। प्रिय, यदि आप शरीर की अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंसते हैं, आज आपके लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, आत्मा के चलाए चलने लगिए। आप शरीर की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न भी नहीं करोगे। एक और प्रतिज्ञा है जो हमें रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 14वें वचन में मिलती है। यहां पर यह लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप अब हम पर अधिकार नहीं कर सकता। पाप के चलाए अब हम नहीं चलेंगे। पाप की अब हमको सुनने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आ गए हैं। प्रियो, ये था हमारा शरीर पर विजय पाने की जरूरत। अब हम दूसरे आंतरिक युद्ध के बारे में देखेंगे और यह है मन का युद्ध। हमारे विचारों में भी एक युद्ध चलता रहता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि सच्ची धार्मिकता जो होती है ये वास्तव में मन में निवास करती है। रोमियो के 12वें अध्याय में आइए और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन को भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। संसार के सदृश हमको नहीं बनना है परंतु मन को अब नया करते जाना है। हमारे मन के पुराने विचारों को फेंकने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है, जिसके कारण अब हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते करते हम उसमें बढ़ते जाएंगे। प्रियो, दूसरा कुरंथी और उसके 10वें अध्याय से एक और महत्वपूर्ण वचन बताना चाहता हूं। यहां पर 10वें अध्याय के 3रे वचन में लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारे मन के विचार जितने कुछ चलते हैं, उथल पुथल चलते हैं, यदि वो परमेश्वर की महिमा के योग्य नहीं हैं, उन बातों को दूर करते हैं, उनका खंडन करते हैं, उनको अपने जीवन से निकाल बाहर करते हैं। प्रत्येक ऐसे विचार से जो कुविचार हैं उनको फेंकने की जरूरत है। प्रियो, इन बेहतर विचारों में, इन उच्च विचारों में बढ़ने की बेहद आवश्यकता है और दुष्टता के विचारों
विचारों को छोड़ना जरूरी है। फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, केवल ऐसी बातों पर ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान केवल ऐसी बातों पे लगे रहना चाहिए। शैतान अपनी दुष्टता के विचारों को हमसे भरना चाहेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, चील आपके सर पर मंडराती है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन चील आपके सर पर बैठ जाए, इसको आप रोक सकते हो। चील बैठ करके आपके सिर पर घोंसला बना दे, इसको आप रोक सकते हो। यह आपके हाथों में है। उन विचारों को अपने जीवन में स्थान न दें, सांसारिक सोच विचार के न बने प्रियो। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए मैं यह कहता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब ऐसी चाल मत चलो। यहां पर प्रभु का भक्त हमें दोनों तरीके से समझा रहा है। अब हमें दोनों शत्रुओं पर विजय पाना है, शरीर पर भी और मन पर भी। इसी प्रकार से इफिसियों के 2 अध्याय और उसके 3 वचन में से भी आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, लेकिन अब हम प्रभु के पास आ रहे हैं। शरीर और मन की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले लोग हम थे पहले, लेकिन अब हम वो अभिलाषाओं को त्याग चुके हैं जो शरीर की हैं, और हमारे मन की जो कामुकता थी उसको भी हमने दूर किया है। अब हम शैतान से लड़ने के योग्य बन सकेंगे, परंतु जरूरी है कि हम अपने भीतर के दुश्मन को अनदेखा ना करें। जब हम इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, केवल तभी हम बाहर वाले से लड़ सकेंगे, केवल तभी हम शैतान से लड़ सकेंगे।